हेलो एवरीवन। आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि मैं यहाँ आपको वही पुरानी लिस्ट रिपीट नहीं करने वाली हूँ कि लक्ष्मीकांत ले लो, स्पेक्ट्रम ले लो, ये हर कोई बता देता है। आज मैं आपको बताऊंगी कौन से बुक सिर्फ पेज में काम आती है और कौन सी क्लिप्स और नेक्स्ट दोनों में काम आती है और किस लेवल तक की हमें एसआरटीज पढ़नी होती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर दें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी प्लीज बुक लिस्ट वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, जिसमें मैंने बताया है कि फिल्म बुक लिस्ट के बारे में। एंड वीडियो हेल्पफुल लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा। एनिमेशन हिस्ट्री के लिए आप आर एस शर्मा की बुक पढ़ सकते हैं, मिटावेल हिस्ट्री के लिए आप सतीश चंद्र की बुक पढ़ सकते हैं। ये दोनों ही प्रिलिम्स एंड मेंस दोनों में ही काम आती है। मॉडर्न हिस्ट्री का कोर सोर्स है स्पेक्ट्रम बाय राजीव आहे। प्रिलिम्स में फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे एंड मेंस में आपको एनालिटिकल राइटिंग आएगी। अगर आप एक्स्ट्रा में पढ़ना चाहते हैं तो क्लास 12 के विपिन चंद्र की बुक आती है, तो आप जरूर पढ़िएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो वर्ल्ड हिस्ट्री ओनली फॉर मेंस, सिर्फ मेंस में वर्ल्ड हिस्ट्री काम आती है, प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री का काम नहीं है। एंड आप वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अगर मैं सोर्स बताऊं तो आप बेसिक या क्लासरूम मटेरियल नोट्स आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मैं बोलूंगी वर्ल्ड हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो आप इसे अगर प्रीलिम्स के बाद भी आप पढ़ते हैं तो आपका हो जाए। ज्योग्राफी की बात करो तो आप ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज में क्लास 6 से 12 तक की आप एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मतलब एनसीईआरटीज स्किप करनी ही नहीं। क्लास 6 से 10 तक की एनसीईआरटीज ज्योग्राफी के लिए आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ सकते हैं। क्लास 11 एंड 12 की एनसीईआरटीज जो होती है फिजिकल ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स, इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, ये प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में आप साथ में आप एक रेफरेंस बुक रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो मतलब जिस लियोंग की बुक आती है तो आप वो लिखाई कर सकते हैं। ये प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा है। क्वालिटी की बात करूं तो क्वालिटी का किंग सोर्स है एम लक्ष्मीकांत, जो प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में आपको काम आते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप क्लास 11 क्लास की आप एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं। गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस ये सिर्फ मेंस में आपको काम आएंगी, इसका प्रीलिम्स में कोई रोल नहीं है। इसके लिए आप सेकेंड एआर से रिपोर्टेड सेलेक्टेड चैप्टर्स आप पढ़ सकते हैं एंड करंट अफेयर्स, बस इतना ही इसके लिए। इकोनॉमी की बात करें तो क्लास 11 के आप एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड क्लास 12 के आप एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमी। करंट अफेयर्स की बात करूं तो आप इसमें जो बजट से रिलेटेड न्यूज आए, इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड न्यूज आए, आप इसे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी सी डायरी में आप नोट डाउन करते जाइएगा। मैं मेंस के लिए बोलूँ आप इकोनॉमिक्स के लिए आप रमेश सिंह की बुक आती है, बट पूरा रमेश सिंह की बुक आपको नहीं पढ़ना है। कुछ मतलब आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए पढ़ना है, रटना नहीं है। आप मेंस के लिए आप रिपोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे हो गया, नीति आयोग रिपोर्ट हो गया, या आपको मेंस के लिए बहुत ज्यादा काम आए। इन्वायरमेंट की बात करूँ तो इन्वायरमेंट में प्रीलिम्स फोकस ज्यादा है। सोर्स की बात करूँ इन्वायरमेंट के लिए तो आप दृष्टि की क्विक बुक ले सकते हो। ये प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए यूजफुल है, क्योंकि ये मैं खुद मतलब ये फॉलो करती हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ। मतलब ये सारी बुक्स, ये सारी सोर्सेस वही हैं तो मैंने खुद फॉलो किया है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। साथ में आप क्लास 12 की बायोलॉजी एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं और लास्ट में कुछ चैप्टर्स ही पढ़ेगा, पूरा मत पढ़िएगा। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए मैं बोली करंट अफेयर्स से आप जितना हो सकता आप अपडेट करते रहे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करूँ प्रीलिम्स में बेसिक साइंस कॉन्सेप्ट और रिसेंट डिस्कवरीज पे ज्यादा फोकस होता है। साइंस के लिए आप क्लास 6 to 10 क्लास की आप एनसीईआरटीज पढ़ सकते हो, बेसिक क्लियर करने के लिए, बस ओनली फॉर प्रीलिम्स। मेंस के लिए आप साइंस टेक्नोलॉजी में करंट अफेयर्स से आप कर सकते हो, इसरो, पीआईबी, डीआरडीओ की वेबसाइट्स काफी है। एथिक्स के लिए मैं बताऊं तो एथिक्स के लिए मैंने जो फॉलो किया था वो विकास दिलकेती सर के उनके टेलीग्राम पे फ्री में उनके लेक्चर्स मुझे मिल गए थे और मैंने उनके नोट्स फ्लिपकार्ट से बाय किया। मैंने सिर्फ वही पढ़ा है एथिक्स के लिए, उनकी क्लास मुझे इनफ लगे एंड उनके नोट्स मुझे बहुत ज्यादा ही अच्छे लगे। तो अगर आपको शायद आप मुझे बता सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप बाय कर सकते हो या फिर आप मुझे मैसेज कर देना। आंसर राइटिंग के लिए आप टॉपर्स कॉपी देख सकते हो एंड केस स्टडीज प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे की बात करूं तो वो सिर्फ मेंस में आता है, प्रीलिम्स में नहीं आता है और इसके लिए कोई डेडिकेटेड बुक भी नहीं है। मैंने ऐसे जो कंप्लीट किया था वो मैंने विकास दिलकेती सर से ही किया था, उनके लेक्चर्स मुझे प्रोवाइड हो गए थे एंड उनके
कि सोर्स की मैं बात करूँ ऐसे की, तो आप मतलब कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो, रीसेंट आईएएस या फॉरन आईएएस की आप मैगजीन फॉलो कर सकते हो। एंड एक छोटी एंड आप एक काम और कर सकते हैं, ऐसे के लिए मैं बता रही हूँ, एक छोटी सी नोटबुक बनाइए जिसमें आप एक अच्छे मतलब एग्जाम्पल्स कोर्स आप उसे नोट डाउन करते जाएगा, तो आपके मेल्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। ऑप्शनल की बात करूँ तो मेरा तो हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल था, आप अपने अकॉर्डिंग अपना ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। वैसे अगर आपको कोई भी ऑप्शनल हो, आपको मतलब कि मटेरियल चाहिए हो या फिर लेक्चर्स वगैरह आपको नहीं मिल रहा, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर देंगे। वैसे मेरा हिंदी लिटरेचर ऑप्शन था, मैं हिंदी लिटरेचर ऑप्शन के रिगार्डिंग ही बता देती हूँ। एक्चुअली मैंने विकास सर से हिंदी लिटरेचर ऑप्शन ली था, मैंने क्लासेस ली, मतलब मुझे ना टेलीग्राम पे मिल गया था, तो मैंने वहीं से कर लिया था, और इनके नोट्स जो मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया था। तो बस मेरा यही था ऑप्शनल के लिए कि मैं उनके लेक्चर्स फॉलो करती थी एंड उनके नोट्स फॉलो की, बस इससे ज्यादा मैंने कुछ। हाँ, मैं ऑप्शन के रिगार्डिंग एक चीज जरूर बता सकती हूँ कि ऑप्शन का मतलब फंडा एकदम सिंपल है। सिर्फ आप वही बुक्स फॉलो करें जो उस सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड मानी जाती है, ना कि आप मल्टीपल बुक्स रखें और आप उसे रिवाइज बिल्कुल ना करें। एक ही सोर्स रखें लेकिन आप उसे बार बार रिवाइज करें, तो वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऑप्शन जो वेटेज है वो बहुत ही ज्यादा है। तो ऑप्शन आप खुद ही चूज करते हो, सोच समझ कर चूज करें, और उसके लिए आप खुद ही बुक बाय करें, सोच समझ कर ही बाय करें। ऐसा नहीं है कि एक ही ऑप्शनल के लिए हम 3-4 सोर्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक से हम किसी को टाइम नहीं दे रहे, रिवाइज नहीं कर रहे, तो ऐसे का कोई मतलब बनता नहीं है। सो आपने अकॉर्डिंगली मेरी डिटेल बुक लिस्ट स्ट्रैटेजी, जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन सी बुक लेडीज ओनली है, कौन सी बुक मेल्स ओनली है और कौन सी दोनों के लिए है। तो उम्मीद है कि आपका जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।